अगर आपके सामने भी वी आर सॉरी की समस्या आ रही है, जब भी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं, लॉगिन करने जा रहे हैं, तो वी आर सॉरी की समस्या आ रही है, तो ये किन बच्चों के सामने ये समस्या आ रही है और इसका समाधान क्या है, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। और हम इस पेज को कट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना है, जाकर के गूगल में जैसे आप यूपी स्कॉलरशिप सर्च करेंगे, आपको यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट का ऑप्शन दिख जाएगा। इसमें देखिए कई प्रकार के ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। पहला रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, फिर फ्रेश लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, फिर रिन्यूअल लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, और ये जो चौथा ऑप्शन दिख रहा होगा करेक्शन फॉर जनरल ओबीसी माइनॉरिटी कैटेगरी 2023-24 के जो बच्चे थे उनको अभी कुछ दिन पहले करेक्शन का मौका मिला था, उनके लिए है। तो मान लीजिए सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद से आपको फॉर्म फिलअप करना होता है, तो उसके लिए आपको लॉगिन करना होता है। या फिर आप मान लीजिए किसी क्लास में, किसी कोर्स में आपने पहले स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया हुआ था, जैसे 9th में या फिर 11th में, या फिर किसी कोर्स के फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, तो अब आपको रिन्यूअल केवल करना होता है। तो जो भी आपको करना होगा, चाहे आपको फ्रेश फॉर्म फिलअप करना होगा, चाहे फ्रेश लॉगिन करना होगा, चाहे रिन्यूअल लॉगिन करना होगा, इस पे थोड़ी देर क्लिक करते किए रहना है। ठीक है, और कहीं साइड में आपको क्लिक कर देना। अगर आप मोबाइल फोन से कर रहे हैं तो फिर आप देखेंगे आपके पास 4 ऑप्शन आएगा। पहला जो ऑप्शन है प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन, ये कक्षा 9-10 के बच्चों के लिए है। दूसरा ऑप्शन कक्षा 11-12 के बच्चों के लिए है, और तीसरा ऑप्शन 9-10 और 11-12 को छोड़ करके उससे ऊपर की आप जो भी पढ़ाई करते हैं, जो भी कोर्स करते हैं, यूजी के, पीजी के, डिप्लोमा के, उनके लिए है। जैसे कह लीजिए बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीटीसी, बीएड, बीसीए, एमसीए सभी के लिए है। और चौथा ऑप्शन भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, लेकिन अदर स्टेट के बच्चों के लिए। ठीक है, तो आपका जो भी होगा, जैसे मान लीजिए मैं प्री मैट्रिक का स्टूडेंट हूँ, मैं लॉगिन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको दिख जाएगा, देखिए 2024-25 दिख जाएगा, और रजिस्ट्रेशन सत्र संख्या, यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है। फिर यहाँ पे जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा, जो रजिस्टर मोबाइल में जो आपने फॉर्म रजिस्ट्रेशन करते समय फिलअप किया होगा, उसको फिलअप करना है। फिर आपको पासवर्ड फिलअप करना है, और यहाँ पे ये जो कैप्चा दिख रहा होगा, इस कैप्चा को आपको सही सही यहाँ पे फिलअप करना होता है। ठीक है, सही से अगर कैप्चा गड़बड़ होता है फिर कह लीजिए कि आपका आगे चल के समस्या हो जाएगी, लॉगिन नहीं होगा, फिर दोबारा फिलअप करना होगा। तो ये करिए 49-63-6। ठीक है, सबमिट का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे अपना फॉर्म फिलअप करना होता है। यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्लिप इन्होंने प्रिंट कर लिया। अब डिजी लॉकर से वेरिफिकेशन इनका बाकी है, तो यहाँ पे डिजी लॉकर का वेरिफिकेशन करेंगे। क्लिक हियर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन, यहाँ पे रिडायरेक्ट होकर करिए कि यहाँ पे डिजी लॉकर में आपके आधार का एक तरीके से ऑथेंटिकेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, आपके आधार का ऑथेंटिकेशन होता है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना होता है, नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। अगर आप पहली बार यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, आपके पास अकाउंट वगैरह नहीं है, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए डू नॉट हैव एन अकाउंट, अगर अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे साइन अप के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और नॉर्मल सा एक अकाउंट बनाना है। नॉर्मल से डेटा वगैरह आपसे पूछे जाते हैं, इसके बारे में आपको विशेष करके अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये तो हो गई, चलिए लॉगिन इनका हो रहा है। अब किन बच्चों का लॉगिन नहीं हो पा रहा है उनका मैं थोड़ा सा आपको डेटा दिखा दूं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये चलिए इसको मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। और फिर देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यूपी स्कॉलरशिप में आना है। अब यूपी स्कॉलरशिप में आएंगे तो यहाँ पे देखिए यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। फिर यहाँ पे स्टूडेंट के ऑप्शन में आ रहे हैं, और यहाँ पे देखिए फ्रेश रिन्यूअल, मान लीजिए कि हम रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, चलिए रिन्यूअल पे हमने क्लिक कर दिया। मान लीजिए कि हम कोई कोर्स कर रहे हैं, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपका होगा। ठीक है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए 2024-25 के लिए, यानी कि इस बार के लिए है, और यहाँ पे आपका पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, और प्रीवियस ईयर का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है। तो चलिए प्रीवियस ईयर का हम रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप कर देते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे पासवर्ड फिलअप कर देना है, और यहाँ पे आपको ये जो कैप्चा कोड दिख रहा होगा, इसको सही सही फिलअप करना है। ठीक है, 61-19-5। ठीक है, 61-19-5, यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखिए इनके सामने इनका लॉगिन करते समय, रिन्यूअल लॉगिन करते समय इस प्रकार की समस्या आ रही है। तो ये समस्या क्यों आ रही है, ये समस्या आपकी ओर से कोई समस्या नहीं है, आपकी ओर से पूरे डेटा अगर सही है, बार बार बच्चे क्या कर रहे हैं, फॉरगेट पासवर्ड या फिर बहुत सारी चीजें कर रहे हैं कि मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है और सबका लॉगिन हो रहा है। तो ये आपकी ओर से कोई समस्या नहीं है। जब भी आपका नया नया पोर्टल यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप की साइट पे व्यवस्थित होता है, तो इस पर कई प्रकार की समस्याएं रहती है। कभी कभी 15 दिन, कभी 20 दिन, कभी कभी तो 1 महीने तक ये समस्या चलेगी कि आपका लॉगिन नहीं होगा। अगर आप अपने दोस्तों का भी लॉगिन करके देखेंगे, उनका आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मान लीजिए मिल गया, पासवर्ड मिल गया, सारी चीज डिटेल्स मिल गई, फिर भी आप लॉगिन करने जाएंगे तो वी आर सॉरी की समस्या आएगी। तो चाहे आप, कहने का सीधा मतलब है, चाहे आप फ्रेश कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे, चाहे रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, मतलब फ्रेश फॉर्म होगा आपका, रिन्यूअल फॉर्म होगा, जब भी आप अपने लॉगिन में जाएंगे, लॉगिन करेंगे, अगर आपके सामने वी आर सॉरी की समस्या आ रही है, अगर आपका पूरा डेटा वगैरह सही है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन में, कभी कभी 1 महीने तक लग जाते हैं ये पोर्टल मैनेज होने में,
जैसे कि अभी आपने देखा होगा SC/ST के बच्चों का और OBC के बच्चों का लिंक वगैरह नहीं आया था, पोर्टल पे व्यवस्थित नहीं हुआ था डेटा वगैरह, या फिर कहिए कि माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं उनका सभी का डेटा अभी व्यवस्थित हो रहा है, ठीक है। तो अभी आपको बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, जैसे ओपन होता है मैं आपको लाइव वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा, किस तरीके से आपके क्लास के अकॉर्डिंग, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा कि कैसे आपको अपनी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना है। जो भी बच्चे हमसे कहिए कि फॉर्म फिलअप कराना चाहते हैं, वो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मात्र 100 रुपये में आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर दिया जाएगा सही तरीके से, इसलिए कि बहुत सारे बच्चे छोटी-छोटी गलतियाँ कर देते हैं हर बार, जिसके कारण से उनका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो जाता है। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।